मंडे उपनिषद के सिलेबस में आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना की विधियाँ: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। संधि समास हमने देख चुका, बचा हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय। तो हिंदी व्याकरण शब्द की रचना की 4 विधियाँ हैं। उपसर्ग के योग से शब्द रचना, प्रत्यय के योग से शब्द रचना, संधि द्वारा शब्द रचना और समास द्वारा शब्द रचना। 4 प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा हिंदी व्याकरण में शब्द बनाया जाता है। तो सबसे पहला है उपसर्ग के योग से शब्द रचना। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बल एक शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। बल के पहले निर या श लगने से नए शब्द बनते हैं, जैसे निर्बल और सबल, जिसका अर्थ है निर्बल का अर्थ होता है बलहीन और सबल का होता है बलवान। तो उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द को एक नया सार्थक शब्द बना देते हैं। जैसे उदाहरण बल के पहले अगर निर लग गया तो हो जाता है निर्बल, और निर्बल का मतलब होता है बलहीन, और अगर उससे पहले स लग जाए तो सबल मतलब बलवान हो जाता है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं, कोई से भी शब्दांश है, जैसे नीर हो गया, श हो गया, जिनके उपयोग से, जिनके आगे लगने से एक नया शब्द बन जाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के योग से शब्द रचना। प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जो शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाने पर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे भला में आई, प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द भलाई का निर्माण हुआ। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो आगे लगकर एक नया शब्द निर्माण करते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वो भी एक शब्दांश या वर्णों का समूह है जो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे भला में जुड़ गया आई हो गया हमारा प्रत्यय, जिससे क्या बना? भलाई, और आई हमारा प्रत्यय। एक नया, भला मतलब अच्छा आदमी, भलाई मतलब अच्छाई करना। ठीक। इसके बाद संधि द्वारा शब्द रचना। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो समीपवर्ती वर्णों से विकार से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मान के चलिए दो समीपवर्ती वर्ण हैं, जैसे देव और आलय। इन दोनों के समीपवर्ती वर्ण देव व के बाद अ हुआ, और आ के मेल से क्या बना? देवालय बना। अ और प्लस आ से मिलकर आ बना। तो यही जो विकार है, यही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का आदि वर्ण या प्रथम वर्ण के मेल से होता है। जैसे देव धनालय देवालय, जगत धननाथ जगन्नाथ, मनः धनयोग मनोयोग, स्वधनर्थी स्वार्थी स्वार्थी, मेघ धनालय मेघालय। इसके बाद है संधि विच्छेद। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। जैसे परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, उसको संधि विच्छेद करने पर परीक्षा और अर्थी हो जाएंगे। जैसे अस्तांचल अस्ताचल, अस्त धन अचल अस्ताचल, सूर्यास्त सूर्यधन अस्त, विद्यालय विद्याधन आलय, सत्याग्रह सत्यधन आग्रह, गणेश गण धन ईश। इसके बाद है समास द्वारा शब्द रचना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। चरण कमल, कमल के समान चरण। चौराहा, 4 राहों का समूह। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं। इसके बाद है सबसे पहला टॉपिक उपसर्ग। उपसर्ग का परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं। ऐसे शब्दांश शब्दों का अंश जो शब्दों के पहले जुड़कर, इसीलिए इसका नाम उपसर्ग है, शब्दों से पहले जुड़कर ये एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बल एक शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। बल के पहले निर या श लगने से दो
नए शब्द बनते हैं, जैसे निर्बल जिसका अर्थ है बलहीन, सबल जिसका अर्थ है बलवान। उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर अधोलिखित कार्य करते हैं। उपसर्ग के कार्य देखते हैं। शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं, जैसे गमन, जाना। अनुपसर्ग लगाने पर अनुगमन बना, जिसका अर्थ है पीछे चलना। यह अर्थ में नवीनता का उदाहरण है। अर्थ में नवीनता लाना, पहला जो कार्य है वो है अर्थ में नवीनता लाना। जैसे गमन का अर्थ होता है जाना, इसमें उपसर्ग लगने पर अनुगमन मतलब पीछे चलना। अर्थ में एक नवीनता आ गई। दूसरा है शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, जैसे मेल माने मिलना, अन उपसर्ग लगने पर अनमेल ना मिलना। यह मूल शब्द के अर्थ का उल्टा होने का उदाहरण है। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, जैसे पुत्र, उसमें सु उपसर्ग लगाने पर सुपुत्र, दोनों का अर्थ एक ही है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। पहला है तत्सम संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत भाषा से उत्पन्न उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा का तत्सम उपसर्ग। ठीक। तद्भव हिंदी उपसर्ग। हिंदी भाषा से उत्पन्न उपसर्ग को तद्भव हिंदी उपसर्ग कहते हैं। तो तद्भव जो है वो हमारा हिंदी उपसर्ग है और तत्सम जो है वो हमारा संस्कृत उपसर्ग है। तद्भव और तत्सम से आप समझते होंगे तद्भव, तद्भव जो रहता है वो समान रहता है किसके? संस्कृत के। ठीक। और जो तत्सम रहता है, तत्सम मतलब संस्कृत के समान, सम है तो ये तत्सम मतलब एकदम बिल्कुल समान। तद्भव मतलब समान है संस्कृत के लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। तत्सम मतलब बिल्कुल समान है। ठीक है। विदेशज उपसर्ग। विदेशी भाषाओं से उत्पन्न उपसर्ग को विदेशज उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशज उपसर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उर्दू उपसर्ग, दूसरा है अंग्रेजी उपसर्ग। उर्दू में अरबी फारसी उपसर्ग भी आते हैं और अलग है अंग्रेजी उपसर्ग। तो हमने देखा उपसर्ग के 3 प्रकार, तत्सम संस्कृत उपसर्ग, तद्भव हिंदी उपसर्ग और विदेशज। और विदेशज के भी 2 प्रकार, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग या अरबी फारसी उपसर्ग के 2 प्रकार, अरबी उपसर्ग और फारसी उपसर्ग। अब स्टार्ट करते हैं पहला हम लोग का प्रकार तत्सम संस्कृत उपसर्ग। सबसे पहला उपसर्ग है हमारा अति। इसका प्रयोग बहुत अधिक ऊपर परे का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अति का प्रयोग जो है बहुत अधिक ऊपर या परे के भाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे अत्यंत, अतिधन अंत, अतिधनंत, अत्यंत। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग लगा है। अत्याचार, अतिधनाचार। अतिरिक्त, अतिधन रिक्त। अति प्राचीन, अति धन प्राचीन। अत्याधिक, अतिधन अधिक। अत्युत्तम, अतिधन उत्तम। अत्याधुनिक, अतिधन आधुनिक। अतीन्द्रिय, अतिधन इंद्रिय। अतीव, अतिधन ईव। अतीत, अतिधन ईत। अत्यल्प, अतिधन अल्प। अत्युक्ति, अतिधन उक्ति। अति के बाद हमारे पास अधि उपसर्ग। इसका प्रयोग प्रायः ऊंचे या श्रेष्ठ प्रधान या मुख्य अधिक के लिए होता है। ऊंचे या श्रेष्ठ प्रधान या मुख्य अधिक के लिए होता है। जैसे अधिकार, अधि धनकार। अध्यादेश, अधिधन आदेश। अधिपति, अधिधन पति। अधिकरण, अधिधन करण। अधिशुल्क, अधिधन शुल्क। अधिनायक, अधिधन नायक। अधीश, अधिधन ईश। अधिवक्ता, अधिधनवक्ता। अध्यक्ष, अधिधन अक्ष। अध्यात्म, अधिधन आत्म। अधीक्षण, अधिधन इक्षण। अध्ययन, अधिधन अयन। अध्ययन, अधीक्षण, अधिधन इक्षण। अध्ययन, अधिधन अयन। अधीन, अधिधन इन। अधि के बाद है हमारे पास अनुपसर्ग। अनुपसर्ग, इसका प्रयोग प्रायः पीछे बाद में समानता के लिए होता है। जैसे अनुभव, अनुधन भव। अनुरोध, अनुधन रोध। अनुसार, अनुधन सार। अनुरूप, अनुधन रूप। अनुकूल, अनुधन कूल। अनुकरण, अनुधन करण। अनुशासन, अनुधन शासन। अनुराग, अनुधन राग। अनुचर, अनुधन चर। अनुमान, अनुधन मान। अनुज, अनुधन ज।
अन्वेषण अनुधन ऐषण, अनुच्छेद अनुधन छेद। ये हुआ हमारा अनु उपसर्ग। इसके बाद अप उपसर्ग। इसका प्रयोग अनुचित या बुरे विकार, विरुद्ध, अभावहीनता के अर्थ में होता है। जैसे अपकार अपधनकार, अपमान अपधनमान, अपवाद अपधनवाद, अपशब्द अपधन शब्द, अपकृति अपधन कृति, अपयश अपधन यश, अपव्यय अपधन व्यय, अपहरण अपधन हरण, अपेक्षा अपधन इच्छा। अप के बाद है हमारा अभी। इसका प्रयोग प्रायः सामने, चारों ओर, कुशल, अच्छी तरह दिखाने के लिए होता है। जैसे अभिमान अभिधनमान, अभ्यागत अभिधनागत, अभिभाषण अभिधन भाषण, अभिमुख अभिधन मुख, अभिनय अभिधन नय, अभिनव अभिधन नव, अभिप्राय अभिधन प्राय, अभीष्ट अभिधन इष्ट, अभ्यास अभिधन आस, अभियान अभिधन यान, अभिरक्षा अभिधन रक्षा, अभियोग अभिधन योग, अभिज्ञान अभिधन ज्ञान, अभिशाप अभिधन शाप, अभ्यार्थी अभिधन अर्थी, अव। इसका प्रयोग प्रायः हीनता, अनादर, पतन, बुरा के लिए होता है। जैसे अवमूल्यन अवधन मूल्यन, अवनति अवधन्नति, अवगुण अवधन गुण, अवतरण अवधन तरण, अवशेष अवधन शेष, अवचेतन अवधन चेतन। इसका प्रयोग तक, समेत, और आदि के अर्थ में होता है। जैसे आकंठ आधन कंठ, आकर्षण आधन कर्षण, आगमन आधन गमन, आजन्म आधन जन्म, आदान आधन दान, आरक्षण आधन रक्षण, आक्रमण आधन क्रमण, आचरण आधन चरण, आजीवन आधन जीवन, आमरण आधन मरण, आनंद आधन नंद। इसके बाद उत या उद। इसका प्रयोग ऊंचा, ऊपर, उत्कर्ष के अर्थ में होता है। जैसे उत्कर्ष उत्धनकर्ष, उत्तम उत्धनतम, उद्गम उद्धनगम, उन्नति उत्धन्नति, उन्नयन उत्धन्नयन, उत्थान उत्धनथान, उद्घाटन उद्धनघाटन, उद्योग उद्धनयोग, उन्नयन उत्धननयन, उल्लास उत्धनलास, उल्लेख उत्धनलेख, उल्लंघन उत्धन लंघन, उड्डयन उत्धनडयन, उच्छ्वास उत्झन श्वास। उत या उद के बाद हमारा उप। इसका प्रयोग निकट, गौड़, समीप, सहायक, छोटा के लिए होता है। जैसे उपकृत उपधन कृत, उपग्रह उपधन ग्रह, उपधनचार उपचार, उपनाम उपधन नाम, उपनगर उपधन नगर, उपमंत्री उपधन मंत्री, उपयोग उपधन योग, उपवन उपधनवन, उपदेश उपधन देश, उपप्रधानाचार्य उपधन प्रधानाचार्य, उपभेद उपधन भेद, उपसंहार उपधन संहार, उपेक्षा उपधन इच्छा, उपासना उपधन आसना, उपाधि उपधन आदि, उपांग उपधनांग। उप के बाद हमारा दुष्ट या दूर। इसका प्रयोग बुरा, कठिन, दुष्ट के अर्थ में होता है। जैसे दुराचार दुर्धनाचार, दुर्घटना दुर्धन घटना, दुर्दिन दुर्धन दिन, दुर्भाग्य दुर्धन भाग्य, दुस्साध्य दुष्धन साध्य, दुष्कार दुष्धन कर, दुर्गति दुर्धन गति, दुर्गुण दुर्धन गुण, दुर्दशा दुर्धन दशा, दुर्बल दुर्धन बल, दुस्साहस दुष्धन साहस, दुर्लभ दुर्धन लभ, दुर्वासा दुर्धन वासा। अब है नी। इसका प्रयोग निषेध, आदेश, भीतर, अत्यंत के अर्थ में होता है। जैसे नियम निधन यम, निवास निधनवास, निबंध नियोग, निवारण, निकष, निदान, नयन, न्यास। इसके बाद है निस या निर। इसका प्रयोग रहित, निषेध, बाहर के अर्थ में होता है। जैसे निरपराध निर्धन अपराध, निरादर निर्धनादर, निराशा निर्धन आशा। इसके बाद है परा। इसका प्रयोग विपरीत, उल्टा, अनादर के अर्थ में होता है। जैसे पराजय पराधनजय, पराक्रम पराधन क्रम, पराभव पराधन भव, पराकाष्ठा पराधन काष्ठा। इसके बाद है परि। इसका प्रयोग चारों ओर, पूर्ण, आसपास के अर्थों में होता है। जैसे परिक्रमा परिधन क्रमा, परीक्षा परिधन इच्छा, परिकल्पना परिधन कल्पना, परिपूर्ण परिधन पूर्ण, परिणय परिधन नय, परिवर्तन परिधन वर्तन, परिचालक परिधन चालक,
पर्यटन, परिधनटन, परियजन, परिधनजन, पर्यवेक्षक, परिधन अवेक्षक। इसके बाद है प्र, इसका प्रयोग बहुत विशेष आगे के अर्थ में होता है, जैसे प्रकृति, प्रधन कृति, प्रक्रिया, प्रधन क्रिया, प्रभार, प्रधन भार, प्रसिद्धि, प्रधन सिद्धि। इसके बाद है प्रति, इसका प्रयोग हर एक विरोध, बराबरी, विपरीत के अर्थ के में होता है, जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिधन ध्वनि, प्रतिनियुक्ति, प्रतिधन नियुक्ति, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिक्षण, प्रतिधन क्षण, प्रत्यक्ष, प्रतिधनक्ष, प्रतिवादी, प्रतिधनवादी, प्रतिहिंसा, प्रतिधन हिंसा, प्रत्युत्तर, प्रतिधनुत्तर, प्रत्युपकार, प्रतिधनुपकार। इसके बाद है वि, इसका प्रयोग विशेषता, विभिन्नता, भिन्नता, विपरीत को दिखाने के लिए होता है, जैसे विजय, विधनजय, विनाश, विधननाश, विदेश, विधन देश, विपथ, विधन पथ, विपक्ष, विधन पक्ष, विभाग, विधन भाग, विक्रय, विधन क्रय, वियोग, विधन योग, विवाद, विधन वाद, विशुद्ध, विधन शुद्ध, विलक्षण, विधन लक्षण, विज्ञान, विधन ज्ञान, विशिष्ट, विधन शिष्ट, विचलित, विधन चलित, विफल, विधन फल। इसके बाद सम, इसका प्रयोग संयोग, पूर्णता के अर्थ में होता है, जैसे संकल्प, समधन कल्प, संगति, समधन गति, संजय, समधन जय, संतुलन, समधन तुलन, सन्यासी, समधन न्यासी, संभव, समधन भव, संरक्षण, समधन रक्षण, संसाधन, समधन साधन, संयम, समधन यम, सम्मेलन, समधन मेलन, संगम, समधन गम, संचय, समधन चय, संतोष, समधन तोष, संताप, समधन ताप, संपूर्ण, संपूर्ण, समधन पूर्ण, सम्मान, समधन मान, संयोग, समधन योग, संहार, सहधन, समधन हार, सम्मुख, समधन मुख। इसके बाद है सु, इसका प्रयोग शुभ, सहज, सुंदर, सुखी, अच्छा भाव के लिए होता है, जैसे सुमधन सुगम, सुधन गम, सुदूर, सुधन दूर, सुपथ, सुधन पथ, सुफल, सुधन फल, सुयोग, सुधन योग, सुव्यवस्थित, सुधन व्यवस्थित, सुतीक्ष्ण, सुधन तीक्ष्ण, सुनयन, सुधन नयन, सुपुत्र, सुधन पुत्र, सुबोध, सुधन बोध, सुपात्र, सुधन पात्र, सुशिक्षित, सुधन शिक्षित, सुशील, सुधनशील, स्वच्छ, सुधन अक्ष, स्वागत, स्वधन आगत। इसके बाद है उपसर्ग समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के कई शब्द और शब्दांश समास के प्रथम पद के रूप में प्रयोग होते थे। अत्यधिक प्रचलन के कारण शनैः शनैः इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होने लगा, जैसे अंतर या अंतः, भीतर के अर्थ में, जैसे अंतःकरण, अंतःधन करण, अंतर जातीय, अंतर्धन जातीय, अंतर्मन, अंतर्धन मन, अंतरात्मा, अंतर्धनात्मा, अंतःपुर, अंतःधन पुर, अंतर्ध्यान, अंतर्धन ध्यान, अंतर्मुखी, अंतर्धनमुखी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्धन देशीय, अंतर्यामी, अंतर्धनयामी, अंतर्दशा, अंतर्धन दशा। इसके बाद है अभाव के अर्थ में, जैसे अकाल, अधन काल, अचर, अधन चर, अधम, अधन धर्म, अभाव, अधन भाव, अहिंसा, अधन हिंसा, असाध्य, अधन साध्य, अगम्य, अधन गम्य, अन्याय, अधन न्याय, असुंदर, अधन सुंदर, अज्ञान, अधन ज्ञान, अशुद्ध, अधन शुद्ध। इसके बाद है अध, नीचे के अर्थ में, जैसे अधपतन, अधधन पतन, अधोमुखी, अधधनमुखी, अधोगति, अधधन गति, अधोलिखित, अधधन लिखित, अधोजल, अधधन जल, अधफलित, अधधन फलित, अधोघात, अधधन घात, अन, अभाव के अर्थ में, जैसे अनंत, अनधन अंत, अनाचार, अनधनाचार, अनागत, अनधन आगत, अनिच्छा, अनधन इच्छा, अनुचित, अनधन उचित, अंधिकार, अनधन अधिकार, अनर्थ, अनधन अर्थ, अनायास, अनधन आयास, अनादि, अनधन आदि, अनेक, अनधन एक, अनुपम, अनधन उपम, अलम, सजा हुआ के अर्थ में, जैसे अलंकार, अलम धनकार, अलंकरण, अलम धनकरण, कु, बुरे के अर्थ में, जैसे कुकर्म, कुधन कर्म, कुकृत्य, कुधन कृत्य, कुख्यात, कुधन ख्यात, कुपुत्र, कुधन पुत्र, कुरूप, कुधन रूप, कुपात्र, कुधन पात्र, कुयोग, कुधन योग, कुमति, कुधन मति। इसके बाद है चिर, बहुत देर
के अर्थ में, जैसे चिर कुमार, चिरधन कुमार, चिरजीवी, चिरधन जीवी, चिरस्थाई, चिरधन स्थाई, चिरकाल, चिरधन काल, चिरायु, चिरधन आयु, चिर परिचित, चिरधन परिचित, तीर तुच्छ के अर्थ में, जैसे तिरस्कार, तिरहधनकार, तिरोहित, तिरहधनहित, तिरोभाव, तिरहधन भाव। इसके बाद पर दूसरा के अर्थ में, जैसे परदेश, परधन देश, परलोक, परधन लोक, पराधीन, पर धन अधीन, पुनर फिर से के अर्थ में, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्धन उत्थान, पुनर्निर्माण, पुनर्धन निर्माण, पुनर्मिलन, पुनर्धन मिलन, पुरागमन, पुनरागमन, पुनर्धनागमन, पुनर्जागरण, पुनर्धन जागरण, पुनर्विवाह, पुनर्धन विवाह। पुरः सामने के अर्थ में, जैसे पुरस्कार, पुरधन कार। पूरा पहले के अर्थ में, जैसे पुराकाल, पुराधन काल, पुरातत्व, पुराधन तत्व, पुरातन, पुराधन तन। प्राक, प्राक का अर्थ है पहले के अर्थ में, जैसे प्राकलन, प्रागधन कलन, प्रागवैदिक, प्रागधन वैदिक, प्रागैतिहासिक, प्रागधन ऐतिहासिक। प्रादुर, प्रकट होना, जैसे प्रादुर्भाव, प्रादुर धन भाव, प्रादुर्भूत, प्रादुर धनभूत। इसके बाद है बहिर, बाहर के अर्थ में, जैसे बहिर्मुखी, बहिर्धनमुखी, बहिर्गमन, बहिर्धनगमन, बहिरंग, बहिर्धन अंग। सत, अच्छा के अर्थ में, जैसे सदाचार, सतधनाचार, सदगति, सदधनगति। सम, बराबर के अर्थ में, जैसे समधन कोण, समकोण, समकालीन, समधनकालीन, समकालिक, समधनकालिक। सह का अर्थ सात के अर्थ में लिया जाता है, जैसे सहकारिता, सहधनकारिता, सहगान, सहधनगान, सहचर, सहधनचर, सहपाठी, सहधनपाठी, सहमति, सहधनमति। स्व, अपने के अर्थ में, अपना के अर्थ में, जैसे स्वजन, स्वधनजन, स्वचालित, स्वधनचालित, स्वराज्य, स्वधन राज्य, स्वतंत्र, स्वधन तंत्र, स्वदेश, स्वधन देश। यह हुआ हमारा तद्भव संस्कृत के उपसर्ग। इसमें हमने बहुत सारे उपसर्ग देखे जो संस्कृत के समान थे, लेकिन धीरे धीरे करके वे उपसर्ग की तरह यूज होने लगे, और ऐसे भी उपसर्ग देखे जो कि बिल्कुल पूरे संस्कृत से ही लिए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, जिसमें जो रहता है हिंदी के संस्कृत से मिले जुले वर्ड जो तद्भव शब्द हैं उससे हमारे उपसर्ग। तो स्टार्ट करते हैं अभाव, निषेध के अर्थ में, जैसे अछूत, अधनछूत, अटल, अधनटल। अन्य शब्द अलग, अथाह, अभागा, अमर, अज्ञान, अनपढ़, अपढ़, अमोल आदि। अध, आधा के अर्थ में, जैसे अध खिला, अधधन खिला, अधपका, अधधन पका। अन्य शब्द अधमरा, अध कचरा, अधनंगा, अध खाया, अध पचा, अध गला, अध बीज, अध सेरा, अध जला। अब है अन, निषेध, अभाव के अर्थ में, जैसे अनजान, अंधन जान, अनहोनी, अंधन होनी। अन्य शब्द हैं अनपढ़, अनमोल, अनबोला, अनबन, अनमाना, अनमेल, अनकहा, अनसुना, अनदेखी। उन, उनका एक कम के अर्थ में लिया जाता है, जैसे 29, ऊंधन 30, 59, ऊंधन 60। अन्य शब्द 29, 39, 49। इसके बाद है आओ या आओ या आओ या आओ। हीन या बुरा के अर्थ में, जैसे अवगुण, अवधन गुण, अवगुण, अवधन गुण। अन्य शब्द अवतार, अवघट, अवसुर, अवगुण, अवढ़र। क या कु, बुरा के अर्थ में, जैसे कपूत, कधनपूत, कुपूत, कुधनपूत, कुटेव, कुधनटे, कुढंग, कुधनठंग, कुचक्र, कुधन चक्र, कुचाल, कुधन चाल। चौ, चार के अर्थ में, जैसे चौमासा, चौधन मासा, चौराहा, चौधन राहा। अन्य शब्द चौमुखा, चौतरफा, चौखोट, चौकोर, चौपाई, चौपाई, चौपाया। दु कम के अर्थ में, जैसे दुबला, दूधन बला, दुकाल, दूधन काल। नी का, नि उपसर्ग, निषेध, अभाव, रहित के अर्थ में, जैसे निडर, निधन डर, निपट, निधन पट, निपुता, निधन पुता। अन्य शब्द निकम्मा, निकोड़ा, निहत्था, निठल्ला, निधड़क। पर, दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, जैसे परदादा, परधन दादा, पर नाना, परधन नाना, पर पोता, परधन पोता। इसके बाद है बिन, रहित के अर्थ में, जैसे बिन बिहाया, बिन धन बिहाया, बिन मांगा, बिन धन मांगा, बिन खाया, बिन धन खाया, बिन बात, बिन धन बात। अब है भर उपसर्ग, भरा हुआ के अर्थ में, जैसे भरपेट, भरधन पेट, भरमार, भरधन मार, भर सक, भरधन सक, भरपूर, भरधन पूर। स या सु, सहित, अच्छा के अर्थ में, जैसे सहित,
सधन हित, सपूत, सधन पूत। अन्य शब्द सुडौल, सुजान, सुघड़, सुकन्या, सुफल, सचित, सकाम। ये हुआ हमारे तद्भव और तत्सम उपसर्ग। इसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशज उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग के हमने दो प्रकार देखे थे, एक है उर्दू उपसर्ग, दूसरा है अंग्रेजी उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग के भी हमने दो प्रकार देखे थे, पहला है अरबी, दूसरा है फारसी। उर्दू भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय जिसे हिंदी भाषा में स्वीकार, ये उपसर्ग हुआ। उर्दू भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग जिसे हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है मूलतः दो हैं, अरबी और फारसी। अंग्रेजी उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के वे उपसर्ग जिसे हिंदी भाषा में स्वीकार किया गया है अंग्रेजी उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे अरबी उपसर्ग है अल, निश्चित के अर्थ में, जैसे अलमस्त, अलधन मस्त, अगरज, अलधन गरज, अलबत्ता, अलधन बत्ता। एन, ठीक या पूरा के अर्थ में, जैसे एन जवानी, एन धन जवानी, एन वक्त, एन धन वक्त, एन मौका, एन धन मौका। गैर, भिन्न के अर्थ में, जैसे गैर मुल्क, गैर धन मुल्क, गैर वाजिब, गैर धन वाजिब, गैर सरकारी, गैर धन सरकारी, गैर हाजिर, गैर धन हाजिर, गैर कानूनी, गैर धन कानूनी। फी, प्रत्येक के अर्थ में, जैसे फीसदी, फी धन सदी। बिल, सात के अर्थ में, जैसे बिल्कुल, बिल धन कुल, अरबी भाषा का शब्द है। ला, बिना के अर्थ में, जैसे लापता, लाधन पता। लाचार, लाधन चार, लावारिस, लाधन वारिस, लाजवाब, लाधन जवाब, लाइलाज, लाधन इलाज, लापरवाह, लाधन परवाह। बिला, बिना के अर्थ में, जैसे बिला दिमाग, बिला धन दिमाग, बिला कसूर, बिला धन कसूर। ये हुए हमारे अरबी उपसर्ग। इसके बाद देखते हैं फारसी के उपसर्ग। कम, थोड़ा हीन के अर्थ में, जैसे कम उम्र, कम धन उम्र, कम कीमती, कम धन कीमती। कमजोर, कम धन जोर, कम वक्त, कम वक्त, कम धन वक्त। खुश, अच्छा के अर्थ में, जैसे खुशबू, खुशबू। खुश दिल, खुश धन दिल, खुश किस्मत, खुश धन किस्मत, खुशहाल, खुश धन हाल, खुशखबरी, खुश धन खबरी। दर, में के अर्थ में, जैसे दरकार, दर धनकार, दरमियान, दर धनमियान, दरकिनार, दर धन किनार। ना, अभाव के अर्थ में, जैसे नापसंद, ना धन पसंद, नामुमकिन, ना धन मुमकिन, नाराज, ना धन राज, नालायक, ना धन लायक, नादान, ना धन दान। ब के ओर में, अनुसार के अर्थ में इसके लिया जाता है, जैसे बनाम, बधन नाम, बदस्तूर, बधन दस्तूर, बदस्तूर। बदौलत, बधन दौलत, बगैर, बधन गैर। बद, बुरा के अर्थ में, जैसे बदमाश, बदधन मास, बदनाम, बदधन नाम, बदकिस्मत, बदधन किस्मत, बदबू, बदधन बू। बदहजमी, बदधन हजमी, बदमिजाज, बदधन मिजाज, बद नसीब, बदधन नसीब। बर, ऊपर, पर, बाहर के अर्थ में, जैसे बरखास्त, बरधन खास्त, बर्दाश्त, बरधन दाश्त। बा, सात के अर्थ में, जैसे बकायदा, बधन कायदा, बाइज्जत, बाधन इज्जत, बाअदब, बाधन अदब, बाखूबी, बाधन खूबी। बे का बिना के अर्थ में, जैसे बेईमानी, बेईमानी, बेधन ईमानी, बेइज्जत, बेधन इज्जत, बेचारा, बेधन चारा, बेवकूफ, बेधन वकूफ, बेरहम, बेधन रहम। सर, मुख्य के अर्थ में, जैसे सर धनकार, सरकार, सरताज, सरधन ताज, सरदार, सरधन दार, सरहद, सरधन हद, सरपंच, सरधन पंच। हम, साथ, बराबर, समान के अर्थ में, जैसे हमराज, हमधन राज, हम सफर, हमधन सफर, हम राह, हमधन राह, हमदर्द, हमधन दर्द, हम उम्र, हमधन उम्र। हर, प्रत्येक के अर्थ में, जैसे हर दिन, हर धन दिन, हर साल, हर धन साल, हर बार, हर धन बार, हर एक, हर धन एक, हर माह, हर धन माह, हर रोज, हर धन रोज, हर तरह, हर धन तरह। अब देखते हैं अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग। सब, अधीन, भीतरी, नीचे, सह के अर्थ में, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब धन इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब धन रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब धन कमेटी, सब डिवीजन, सब धन डिवीजन। डिप्टी, सहायक, उप के अर्थ में, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी धन कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी धन रजिस्ट्रार। वाइस, सहायक, उप के अर्थ में, जैसे वाइस राय, वाइस धन राय, वाइस चांसलर, वाइस धन चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस धन प्रेसिडेंट। जनरल, प्रधान के अर्थ में, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल धन मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल धन सेक्रेटरी। चीफ, मुख्य के अर्थ में, जैसे
चीफ मिनिस्टर, चीफ धन मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ धन सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, हेड प्रमुख के अर्थ में, जैसे हेड मास्टर, हेड धन मास्टर, हेड क्लर्क, हेड धन क्लर्क। ये हुए हमारे उपसर्ग। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रत्यय।